मैंने अच्छा खासा कर लिया है, 1 घंटा पूरा, एक या आधा घंटा किया है। और अभी मैं पी रही हूँ चिया सीड्स लेमन वाटर। तो बस अभी यही चल रहा है रोज़ सुबह सुबह, अभी यही पियो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और अभी मेरी शुरुआत होती है साफ़ सफाई से। तो पहले करेंगे साफ़ सफाई, उसके बाद देखेंगे लंच में क्या बना है। तो बस बने रही आज के मेरे ब्लॉग में। और मैं फुल व्लॉग आज डाल रही हूँ। इतने दिनों से मेरे मिनी व्लॉग चल रहे थे, मेरे भाई की शादी के जो शॉर्ट्स वगैरह थे। और इंशाल्लाह मैं मिनी व्लॉग भी डालती रहूँगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे। बन रही है लंच में चना दाल कबूली, और डालूंगी मैं अभी चावल। पहले मैंने दाल डाल दी और अभी चावल डालूँ। मसाला मम्मी ने बना दिया था, मम्मी को कहीं बाहर जाना था तो बाकी प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। कहीं बाहर जाना था मम्मी को, इसलिए बाकी का काम कर रही हूँ मैं। बस मैंने चावल भी डाल दिए, अभी बस पानी डालूँगी और कर दूँगी गैस थोड़ा डिम, और ये धीमी धीमी आँच पर पक करेंगी। तब तक मैं कर लूँगी घर की साफ़ सफाई। एक बार के लिए पानी इतना ही डाला है और थोड़ा इसको डिम कर, लो फ्लेम पे पकेंगे तो खुले खुले और अच्छे पकेंगे। इस पर ढक्कन लगा देती हूँ, अभी लग गया है ढक्कन। बस लंच करेंगे मैं और अम्मी। खुशबू तो माशाल्लाह बहुत अच्छी आ गई। नहीं बंद। और अम्मी के लिए चम्मच लेंगे, मम्मी चम्मच से खाती है तो हाथ से खाती है, तो एक लेंगे चम्मच और लाइट बंद कर देती हूँ। बस करेंगे लंच हमारा। अम्मी हालांकि ये आयत अगले खास के एतबार से हमारे फेवर की लेकिन सैयदना अब्दुल्लाह ने लाइट ऑन कर से जनरलाइज किया, तो उन्होंने कहा ये आयत पढ़ी है ना, तो पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा औरतों पे ना तो ये तीन काम करती हैं। हम पी रहे हैं शाम की चाय, बज गए हैं 4:30। और मेरी मम्मी सारा दिन रेसिपीज़ देखते हैं अच्छी अच्छी, ताकि और कुछ नया ट्राई कर सकें हम। पर ये तो लौकी है मम्मी, हटाओ इसको। ये वाले बिस्किट शुगर फ्री है, जो पहले मैंने डब्बा लेके आई थी मम्मी, वो मीठे वाले वो बहन खाती है, और ये शुगर फ्री मम्मी और मैं खाते हैं। तो मैं ये वाले खाऊंगी, उसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं, एकदम फीके हैं। मम्मी को शुगर है इसलिए हम ये वाले, मतलब मैं फ़ीका खा कर मुझे आदत हो गई है। चाय भी फीकी दे दो चलेगा, बिस्किट भी फीके चलेंगे, ज़िंदगी फीकी फीकी सी हो गई है। हो गई रेडी और मैं जा रही हूँ मेरे सिस्टर के साथ मार्केट। सिस्टर यानी मेरी मामू की लड़की, मैं कर रही हूँ तैयार हो गई हूँ मैं। मैं जीन्स और शर्ट पहना है और बाहर धूप हो रही है, 4:30 हो गए फिर भी धूप ही हो रही है अभी तक। गाजी ओ माशाल्लाह, दिखा लीना। मैं यहाँ में आ गई थी तो ये तीनों चारों लड़ रहे थे उस टाइम, क्योंकि इनमें एक मतलब एक चीज़ किसी के पास हो तो उसके पीछे इनके साथ में जंग हो जाती है, एक दूसरी इतने बुरी तरीके से लड़ते हैं सारे के सारे। चली तो मैं 4 बजे गई थी, पर इन सबको चकमा देके जाना था, मतलब बच्चे फिर रोने लग जाते हैं सारे के सारे, फिर किसी उसको मार्केट लेके जाएं, तो हमें सिर्फ लेके जाना था अलीना को मार्केट। पर वाहाब और माहिरा और गाजी का तो अभी इतना नहीं नाटक करता ही है, बाकी ये सब पीछे नहीं हो जाए इसके चक्कर में मैंने 1 घंटा लेट कर दी यहाँ से घर से निकलने में, और वहाँ जाने के बाद 1 घंटा ऐसे लेट हो गया। लगा दूँ अच्छा मैं लगा दूंगी, तो अभी तो पहले बोल दो। हाय दोनों बोलो साथ में। कौन किसको देख रहा हो? क्या निकाल रहे हो मायरा इसमें से? इसमें से क्या निकाल रहे हो? नहीं नहीं मम्मी ना मारेगी फिर।
देखो मेरे मामी के घर का, जब ये बच्चे नहीं होते तब एकदम सब कुछ सेट रहता है, और ये सब कुछ अभी इन लोगों ने ही बिखेरा है। ये माहिरा, हमजा, सॉरी हमजा तो गया, वाहब, ये क्या कर रहा है? ओ ये अलीना लटक रही है। माई ये सब इनको पता चल गया था कि हम जाने वाले, तो ये शूज़ वूज पहन के एक बार के लिए सब तैयार हो गए थे। फिर इनको बिजी करा, भाभी ने बोला मैं इन सबको बिजी करती हूँ। फिर भाभी ने यहाँ पे सॉन्ग लगाए ताकि ये सब यहाँ पे डांस में बिजी हुए, तो ये सब यहाँ पे डांस करने लग गए। उसके बाद धीरे से हम इन सबको चकमा दे के मैं, अलीना और आंसू अपा निकल गए थे शॉपिंग के लिए। अरे उसके बाद हमें रुकना था एटीएम पे, पर एटीएम पे उस टाइम कैश डल रहा था, तो इन्होंने बोला कि आधा घंटा लगेगा कैश डलने में। तो हम यहाँ से सीधा निकल गए मार्केट शॉपिंग के लिए। यहाँ पे ये वाला वीडियो बनाया है मेरी भांजी ने। उसने बोला मैं बनाती हूँ खाला, तो मैंने उसको 2 मिनट के लिए फ़ोन दिया, पर वो हाथ ही हाथ लगाए जा रही थी फ़ोन के। बाद नेक्स्ट हम आ गए थे माहिरा, अलीना और आसूपा को कुछ अपने और भी जो उनके ससुराल में बच्चे हैं, ननद और के बच्चे, उन सब के लिए कपड़े लिए। तो हमने इस शॉप से कपड़े लिए। माशाल्लाह यहाँ पे जीन्स बहुत प्यारी प्यारी थी, पर बच्चों के साइज़ की थी, बड़ों के साइज़ की नहीं थी। अलीना यहाँ तक आते आते अलीना तो बहुत ज़्यादा ही थक गई थी। ये बोली बस मेरे पैर दुखने लग गए, तो मुझे उठा के खुद बैठ गई, बोली कि मेरे पैर दुख रहे, खाला मैं बैठूंगी। उसके बाद हम गए थे कुछ खाने पीने के लिए। गर्मी उस दिन तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई थी क्योंकि यहाँ पे आसपास बारिश हुई, तो ठंडा मौसम हो रहा था। अलीना गिराना मत, बस खाओ। यहाँ हम जूस वगैरह पीने आ गए थे, पर हमारी अभी शॉपिंग पूरी नहीं हुई थी। अलीना के चक्कर में आ गई, उसको थोड़ी बहुत प्यास लग रही थी और थोड़ा गर्मी का मौसम भी था, पर ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है आज ज़्यादा गर्मी नहीं थी। तो इसके बाद हम जाएंगे। मुझे कुछ स्लीपर्स और हील्स लेनी थी। मैं सोचती रही थी, पर मैं जाती हूँ तो मुझे वो मेरी पसंद का नहीं मिलता कुछ, कि भाई जो मुझे पसंद हो वो एग्जैक्ट मिल जाए। तो इसके लिए पर आज गई, तो आज किस्मत अच्छी थी कि मिल गई। और आसूपा को थोड़ी और शॉपिंग करनी थी बच्चों की। इन्होंने सारी बच्चों की शॉपिंग की, खुद का कुछ भी नहीं लिया। अलीना गिर जाएंगे, ध्यान से। स्ट्रॉ दे देना भैया, स्ट्रॉ। अलीना कैसा है? अच्छा बस यहाँ पे हम पी रखे थे ठंडा ठंडा जूस, पर ये गन्ने का जो जूस देते हैं इसमें मुझे लगता है चीनी और पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। बाकी गन्ना इसमें 10% 10% या 5% होता है इसमें, इसलिए मैंने आधा ग्लास ही पिया क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा था, बहुत ज़्यादा। ये मार्केट में एक बना हुआ है पम नाम से, मतलब लेडीज़ लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो शॉपिंग करते हैं थक जाते हैं तो यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं, और यहाँ पे कूलर भी लगा हुआ है। तरह तरह के होटल में आए हुए हैं। यहाँ हम जब वापस आए शॉपिंग करके तो फाटक बस खुला ही था, और जिस हिसाब से भीड़ लग रही है तो पता चल रहा है कि 1 घंटे से या आधे घंटे से बंद था। तो इसके बाद हम निकल गए ऑटो के लिए, और ऑटो मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, इस टाइम पे मिलता नहीं है। फाइनली ऑटो तो हमें मिल गया था, बस थोड़ा सा ओवरलोडेड था तो अलीना को मैंने मेरी गोदी में बिठा रखा था, और सामान भी हमारे पास ज़्यादा था, पर हमें जल्दी से घर जाना था क्योंकि माहिरा अकेली थी घर पे। अकेली के वैसे तो सब थे, पर आसूपा ने बोला चलते हैं, रोने लग जाएगी फिर वो। घर आते ही सबसे पहला काम ये होता है कि सबको शॉपिंग दिखाओ। भाभी और मामी और वेट कर रहे थे मतलब क्या क्या शॉपिंग, तो भाभी ने बोला दिखाओ क्या क्या लेके आए। तो ये आसूपा लेके आई झुमके। ये पहले सोच रही थी लूँ या ना, अच्छा लग रहा है तो ले लो। फिर आसूपा ने वाले झुमके लिए,
और बच्चों के तो बहुत सारे कपड़े मतलब ख़त्म होने के नाम ही ले रहे थे। ये कपड़े अभी किस किस के क्या हैं वो तो मैं भूल गई, क्योंकि बहुत सारे कपड़े लिए थे सबके, और सभी मतलब एक ही एज के हैं, छोटे 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 छोटे, तो समझ में भी नहीं आता। ऐसे बड़ी हो एक दो तो समझ में आए। हाँ, पर ये ड्रेस तीनों की सेम ली थी, बस इसमें कलर अलग अलग लिया था आसोपा ने पार्टी वेयर के अकॉर्डिंग। मतलब इनके रिलेटिव में किसी यहाँ मतलब ससुराल में शायद शादी है, तो उसके लिए उन्होंने इतनी सारी शॉपिंग की बच्चों की। कुछ कपड़े अलीना के, माहिरा के, अमीरा के, और अमीरा आसुपा की, देवरानी की नहीं जेठानी की लड़की है, और कुछ इनके ननद के बच्चों के कपड़े थे। तो सारे बच्चों के कपड़े एक साथ में शॉपिंग की। थोड़ा बच्चे के कपड़े लेते ना तो थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। और मैंने मम्मी के लिए कुछ ज्वेलरी ली थी, ये वाला लिया था और एक ये ग्रीन वाला एंड झुमके, और ये आसुपा ने लिए थे। और उसके बाद भाभी ने बोला कि आसुपा ने बोला खाना खा के जाओ, तो यहाँ पे मायरा खाना खा रही है। देखो ये खुद से खाएगी। मायरा खुद से खा लोगे आप खाना? सीधे हाथ से खाओ। वेरी गुड, माशाल्लाह। माहिरा हमारे छोटी सी पर ये खाना अपनी मम्मी के हाथ से भी नहीं खाती, खुद से खाना खाती है। सुबह बोलती है खुद की पंचायती लगाती, कपड़े वपड़े सब गंदे कर लेती है। यहाँ पे अलीना को पता नहीं क्या दुख लग गया था। और नदीम भाई लेके आ गए थे बहुत सारी रसमलाई, तो एक एक डब्बी सबने खाई। माशाल्लाह बहुत टेस्टी थी ये। यहाँ मैं थोड़ी देर रुक गई थी, आसुपा ने बोला थोड़ा रुक के चला जाना, क्योंकि आज तो आसुपा चली गई है जिस दिन मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। वो एक दो दिन के लिए आए, बाद में वो छुट्टी के लिए आएंगे। और यहाँ पे ये सब मस्ती कर रहे थे। अभी मैं आ गई हूँ घर पे, जस्ट मामू वाले घर से, और अभी बस कपड़े वपड़े चेंज करूँगी और बस बन रही है आज के हमारे ब्लॉग में। और बहुत ज़्यादा थक गई मैं, बहुत ज़्यादा घूमे आज मार्केट में। पता नहीं इतनी भीड़ क्यों हो रही है, कोई फेस्टिवल भी नहीं है ऐसा कोई खास। घर आते ही सबसे पहले मेरी बहन ने बोला कि मुझे दिखाओ क्या क्या शॉपिंग की है। तो मेरी बहन का ऐसा था कि नहीं मैं देखूंगी सबसे पहले। तो मैंने बोला चल तू देख ले, ये मम्मी के लिए। मम्मी ने अभी एक नया सूट मंगवाया है खाला से, तो उसके मैच पे मैं लेके आई थी। मैंने बोला हाँ ये मैच होगा। एंड मैं लेके आई थी हील्स। मुझे हील्स पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है, चाहे मैं गिर भी क्यों ना जाऊँ। और मैं गिरी भी बहुत बार, मेरे सर पे देखा होगा आपने वीडियो में जो टांके लगे हुए हील्स की वजह से लगे, बचपन में मैं गिर गई थी। यहाँ मैं हील्स और शूज़ टाइप में जो मैं जीन्स वगैरह पे पहन सकूँ उसके अकॉर्डिंग लेके आई थी। में आलू की सब्जी और बनी है मिर्ची की सब्जी। यहाँ हो रहा है दूध गर्म। और ये दोपहर में जो पुलाव बनाई थी वो किसी और बर्तन में निकालूंगी और पहले बर्तन धो लूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी। तो बस बन रही है आज के हमारे ब्लॉग में। मतलब आज के ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है मैंने, ये थोड़े बहुत पक जाएंगे। इसके बाद बना दूँगी टमाटर। बस मेरी रोटी भी बन गई है ऑलमोस्ट। मम्मी के पराठे बना रही हूँ मैं। और उसके बाद मैं नहा धो के जाऊँगी पार्क घूमने के लिए, क्योंकि अभी गर्मी इतनी हो रही है, मैं एकदम पसीना पसीना हो गई हूँ। गर्मी में तो 2 बार नहाए 3 बार नहाए वो भी कम है। मैं आ गई हूँ घूम के और सांस फूल गई एकदम से। सीढ़ियाँ भागी भागी आई और खूब सारे चक्कर निकाल के आई हूँ मैं। तो अभी जस्ट मैं घर पे आ गई। फेस वॉश मैंने कर लिया है, मॉइस्चराइजर लगा लिया। अभी मैं लगा रही सीरम, जो कि मैंने स्किन केयर का जो बताया था टोटल कहाँ पूरा। और अभी मैं सीरम ये वाला ये रोज़ यूज़ कर रही हूँ और 2 दिन में इसका फ़र्क माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। ये बहुत से भी ज़्यादा अच्छा, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अपनी स्किन पे डिपेंड करता है ये सूट होता है या नहीं होता। मुझे तो ये बहुत अच्छे से सूट हो गया, मतलब मेरे फेस पे एकदम से अच्छे से, क्योंकि मैंने पहले भी सीरम वगैरह यूज़ किए हैं। इससे तो ऐसे लगता है जैसे स्किन एकदम टाइट सी होने लगी। तो ये अच्छा है, अगर किसी को लेना हो तो ले सकता है। सो आज का व्लॉग मेरा यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।